हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि बच्चों हमारा जो टॉपिक होगा आज वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स मतलब तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो माने क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। और वेव्स मतलब बच्चों क्या होगा? तरंगे। तो क्या होंगे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ये कैसे उत्पन्न होंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करें? किसी आवेशित कण को क्या बहुत तेजी से गति कराएं, त्वरित गति कराएं या दोलन करा दें। इन्हीं के कारण क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। यह क्या क्या करा दिया जाए? किसी आवेशित कण को क्या खूब तेजी से एकदम एक्सीलरेटर ठोक दिया जाए, एकदम तगड़ा। जैसे एक्सीलरेटर रोकने पर क्या बाइक कोई क्या कार और बहुत तेजी से गति करती है, उसी प्रकार अगर कण भी क्या बहुत तेजी गति एक्सीलरेट होने लगे तो वो क्या करेंगे? कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। और बच्चों सुनो ध्यान दो, धारा की दिशा में भी ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है जब किसी परिपथ में धारा का मान उच्च आवृत्ति से बदले, हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति से बदले, तो वहां पर जो उसका ऊर्जा होता है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगता है, तरंगे वहां से निकलने लगती हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। यदि हम किसी परिपथ में क्या बच्चों किसी परिपथ में यदि धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, किसी परिपथ में धारा यदि उच्च आवृत्ति से बदलती है तो ऊर्जा का संचरण तरंगों के रूप में हो। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो बच्चों क्या होगा? यदि किसी परिपथ में जो धारा है वो उच्च आवृत्ति से बदले और बदलते ही क्या हो, जो ऊर्जा का संचरण हो, जो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके रूप में? तरंगों के रूप में होने लगे। और जब ये तरंगों के रूप में होने लगे, इन्हीं तरंगों को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो भी चलेंगी, हमारी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वैसे 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनका जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होगा। तो बच्चों यहां तक तो था। अब देखते हैं हम लोग, कहीं कहीं का जिक्र किया जाता है विस्थापन धारा क्या होता है। तो विस्थापन धारा के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे उत्पन्न किया जाएगा विस्थापन धारा। तो देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करवाने वाले थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने क्या किया? अगर हम जिक्र करें विस्थापन धारा,
ये कैसे आया? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया गया, हम लोग दो कैपेसिटर ले लिए। एक कैपेसिटर यहां पर ले लिया गया, एक कैपेसिटर यहां पर ले लिया गया। इस कैपेसिटर को क्या किया गया? चार्ज किया गया। देखो बच्चों, इस कैपेसिटर को क्या किया गया? चार्ज किया गया। चार्ज करने पर यहां हम एक बैटरी जोड़ दिए। अब यहां से धारा क्या हुई? या धारा आए या आवेश आए। यहां पर धारा, किसमें धारा जा रही है? सी में, चालन की धारा। तो यहां पर आ गया कुछ प्लस आवेश आ गए, और इसके प्रेरण से यहां पर देखने को मिला बच्चों इंडक्शन के या प्रेरण से उत्पन्न हुआ कौन सा? यहां फिर वही धारा क्यों आ गई? आई सी आ गई। अब देखो बच्चों, यहां पर तो चालन की धारा हमको प्राप्त हुई है, लेकिन हमको ज्ञात करना है बच्चों विस्थापन की धारा क्या होती है। विस्थापन की धारा, अब इसी का जिक्र मैक्सवेल ने किया। तो मैक्सवेल ने बताया कि यदि अगर हम किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। और मैक्सवेल यही सोच रहे हैं कि अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र से हम क्यों ना विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए। तो ओरेस्टेड महोदय का प्रयोग जो था, तो अगर किसी धारावाही चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होने लगता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। जैसे देखो, ओरेस्टेड महोदय ने बताया कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर बच्चों क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर क्या? चुंबकीय क्षेत्र यानी बी उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, इसके चारों ओर हमारा उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब ओरेस्टेड महोदय ने बताया जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर यानी विद्युत क्षेत्र से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करने पर हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब मैक्सवेल ने कहा अगर विद्युत क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो रहा है तो हम क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र जनरेट करें, यानी क्या किया जाए? धारा उत्पन्न किया जाए। और यही जो प्रयोग देखने को मिला बच्चों, वो काफी ज्यादा आगे आने वाली विद्युत के परिपथ में इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन। इससे पहले जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी तो खर्चा बहुत ज्यादा आता था, लेकिन अब जो एक्सपेंशन देखने को मिला, मैक्सवेल ने क्या किया, अब इस परिपथ में एक बैटरी जोड़ दी। इस परिपथ में क्या कर दिए? एक बैटरी जोड़ दी, माइनस प्लस। तो यहां से धारा उल्टा कर दी, इस साइड ना जोड़े, इस साइड जोड़ दें तो दिखेगा। तो इस परिपथ में बच्चों एक बैटरी जोड़ दी, और इस बैटरी जोड़ने के कारण क्या किया गया? इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखें तो धारावाही चालक क्या करेगा? एक धारा उत्पन्न करेगा, और धारा से क्या हमको उत्पन्न होगा? उनके सिरों पर क्या देखने को मिलेगा? विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब देखो, यहां पर आया जाता है बच्चों, देखते हैं विस्थापन धारा का जिक्र क्या किया जाता है। विस्थापन धारा, जब हम किसी बैटरी को उसके धन सिरे से जोड़े तो यहाँ पर ये इसको चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। चाहे हम आवेशित करें चाहे अनावेशित करें,
इसको आवेशित कर, तो इसके सिरों पर क्या प्लस चार्ज और इसके सिरों पर क्या प्रेरण के कारण माइनस चार्ज। तो जब ये धारा यहाँ से प्रवाहित हुई, आईसी धारा इसमें क्या हो गई, एंट्री कर रही है, आईसी धारा इसमें क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। तो यहां पर हमें देखने को मिला किरचॉफ का जो नियम था, किरचॉफ का नियम, देखो किरचॉफ का नियम, पहला नियम क्या था, संधि का नियम, संधि का नियम, किरचॉफ का नियम या संधि का नियम। ये बच्चों फेल हो गया, देखो यहां तक गई धारा आई थी, इसके बाद यहां गायब हो गई, जो कि वैद्युत क्षेत्र था तो किधर भागेगा, किस साइड भागेगा, तो इधर धारा क्या हो गई, संधि के नियम में यहाँ किरचॉफ का नियम पालन करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो आईसी गया और आईसी यहाँ क्या हो गया, गायब हो गया। क्योंकि कहा जाता है संधि का नियम आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा आईसी लेकिन जाने वाली धारा को पता ही नहीं, तो यहाँ पर किरचॉफ का पहला नियम डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब बच्चों अगर हम यहां से एक बंद परिपथ बना दें, तो यहां पर बच्चों देखो धारा हम लोग को मिल रही है कौन सी, आईसी, लेकिन यहां बच्चों इसके आगे अगर हम एक बंद परिपथ बना ले, यहां पर धारा हमको मिल ही नहीं रही है, तो बच्चों यहां पर नहीं मिल रही, तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। यानी किरचॉफ का नियम भी फेल हो गया और किसका, एम्पियर का परिपथीय नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि यहां आगे हमको धारा नहीं मिल रही है। तो क्या किया गया, एक बंद लूप यहां भी बनाया गया और एक बंद लूप यहां भी बनाया गया। अब बंद लूप के कारण क्या हुआ, इनसे इंडक्शन के कारण यहां पर एक चुंबक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ और इस विद्युत क्षेत्र में एक धारा बहने लगी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। जब किसी विद्युत क्षेत्र के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, जब किसी परिपथ के साथ परावर्ती विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाए तो उससे जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन धारा। अब देखो बच्चों जब हम एक परिपथ बना दिए, इसमें क्या हो गया, आईडी, एक धारा हमको मिल गई, तो अब यहां देखो किरचॉफ का पहला नियम आ गया, आने वाली धारा बराबर कौन, जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा। तो यहां से ये बच्चों क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहां पर एम्पियर का सर्किट चलना, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो एक धारा आईसी है, दूसरी धारा कौन है, आईडी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एम्पियर का परिपथीय नियम भी हमारा सिद्ध हो गया। तो विस्थापन धारा क्या होगा बच्चों, विस्थापन धारा के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो हम उसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं, विस्थापन धारा की परिभाषा क्या होगी।
यदि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित, यदि किसी वैद्युत परिपथ में समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा, यदि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। इसे डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। तो आईडी बराबर हो जाता है, अगर हम लिखेंगे तो डी क्यू बाई डी टी, और डी बाई डी टी तो होता है बच्चों क्यू बराबर होता है 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, क्योंकि गॉस का नियम है फाई बराबर किसी बंद परिपथ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई की बराबर ये हो गया, तो हम बच्चों लिख सकते हैं आई डी बराबर डी क्यू बटे डी टी या डी फाई बटे डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी हो गई कौन सी विस्थापन धारा, इतने एम्पीयर की। तो बच्चों क्या होगा, यदि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित इसमें वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होगी धारा को हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, आईडी से। आईडी बराबर क्या होगा, आवेश डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बराबर हम लोग जानते हैं, देखो चुंबकीय विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स माने क्या, गॉस का नियम, बंद परिपथ में विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का Q नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे Q नॉट गुना। तो ये हो गया आईडी बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों हो गया हमारा कौन सा धारा, विस्थापन धारा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, पांचों समीकरण देखेंगे, जबकि 4 समीकरण ही बुक में दिया गया है। 5वां समीकरण लॉरेंज बल पे आधारित होगा, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।